क्या आप जानते हैं कि आपकी अनियंत्रित नकारात्मक सोच आपका कितना नुकसान कर रही है? और इन सारे नकारात्मक विचारों से ही हमारा व्यक्तित्व बनता जा रहा है। जो लोगों से बात करते समय झलकता है, हमारी भाषा से ही हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक है या नकारात्मक ये पता चलता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। अच्छे विचारों से पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है और यही एटीट्यूड जीवन की दिशा या दशा तय करता है। इसीलिए कहा जाता है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर हमारे जीवन में दुख है तो उसका कारण सिर्फ हमारे विचार और हमारा नकारात्मक एटीट्यूड ही है। तो अगर हमें हमारे जीवन को सुखी बनाना है तो विचारों का तरीका बदलना होगा। जब विचार बदलेंगे तो एटीट्यूड अपने आप ही बदल जाएगा और इसके बाद जीवन को आप नई नजरों से देखेंगे। यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आपका एटीट्यूड सकारात्मक होता है तब आपके एक्शंस भी सकारात्मक ही होते हैं और इन चीजों के कारण ही आपको अपने जीवन का परिवर्तन दिखाई देता है। आपके शब्द बदलने की शुरुआत होने लगती है। हम खुद अपने शब्दों पर ध्यान देने लगते हैं। शक्तिशाली शब्द शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं और जीवन को प्रभावी बनाते हैं। लेकिन कौन से शब्द हम यूज करेंगे ये एटीट्यूड पे डिपेंड होता है। योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। जिस दिन आप पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाते हैं उसी दिन से आप अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखते हैं और एक नई दिशा देते हैं। खराब एटीट्यूड उस मैली खिड़की की तरह होता है जिसकी वजह से हमें बाहर का सारा नजारा मैला दिखता है। जब हम उस खिड़की को साफ करते हैं तो दुनिया बहुत ही हसीन दिखाई देती है। आपको ये समझ तो आया होगा कि साफ पानी से मैली खिड़की साफ हो गई और सब कुछ हसीन दिखने लगा। उसी तरह हर रोज कुछ ना कुछ सकारात्मक चीजें पढ़ने से या करने से धीरे धीरे हमारा नेगेटिव एटीट्यूड भी पॉजिटिव में चेंज होने लगता है और जीवन सूरज की रोशनी की तरह चमकने लगता है। शेर ना तो सबसे ऊंचा है, न सबसे भारी और ताकतवर है और ना ही सबसे होशियार, फिर भी जंगल का राजा बना बैठा है सिर्फ और सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से। यही बात हमें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे हम में कुछ कमियां हो फिर भी हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से दूसरों से अलग दिखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि 90% एटीट्यूड और सिर्फ 10% नॉलेज की मदद से कितने सारे लोग स्टेज पे बिना किसी डर के खड़े रहते हैं और लोगों पर प्रभाव डालते हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 90% नॉलेज है लेकिन एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण वो स्टेज पे जाके बोल नहीं पाते, अपने कीमती विचार लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। उनका सारा ज्ञान उन तक ही सीमित रह जाता है। जिस तरह से आपका बिलीफ सिस्टम काम करता है उसी के हिसाब से आपका बिहेवियर और एटीट्यूड बनता है। शेर को पता होता है कि ना ही मैं हाथी की तरह ताकतवर हूँ, ना चीते की तरह रफ्तार से दौड़ सकता हूँ, ना लोमड़ी की तरह होशियार हूँ और ना ही जिराफ की तरह ऊंचा हूँ, लेकिन अगर इनमें से कोई भी सामने आ जाए तो उनको मारने की क्षमता रखता हूँ। और इसी एटीट्यूड और विश्वास की वजह से सबने उसे जंगल का राजा मान लिया है। इस उदाहरण से एक बात हम सबको समझ आती है कि अगर हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, टैलेंट है, लेकिन बिलीफ सिस्टम वीक है तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। और अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपको ये विश्वास है कि आप सर्वशक्तिमान हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आप में है, तो यही एटीट्यूड आपको सफल बनाता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग के बारे में जेफ केलर के बुक में बहुत सारी बातें बताई हुई है, आप वो बुक पढ़ सकते हैं। जब आपके पास सही एटीट्यूड होगा तो आसपास की परिस्थिति आपको कभी भी विचलित नहीं कर सकती। एक बार एक आदमी के नई कार के बैक टू बैक 3 एक्सीडेंट्स हुए तो घर के सारे सदस्य बोलने लगे कि इस कार को हम बेच देते हैं और नई कार खरीद लेते हैं, ये कार अशुभ है। इस बात को सुनने के बाद वो आदमी बोला कि ये कार तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि 3 एक्सीडेंट्स होने के बावजूद भी घर के सारे सदस्य सुरक्षित हैं, किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है, हमारा सारा परिवार एक साथ है। इसी कार ने हमें जीवन दान दिया है, हमारे परिवार के सारे सदस्यों की रक्षा की है। अब देखिए, एक ही सिचुएशन में 2 अलग तरीके से विचार किया जा सकता है, लेकिन हमें कौन सा तरीका चुनना है ये हमारे हाथों में है।
कई बार जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती रहती है, लेकिन अगर हम उन्हें प्रॉब्लम्स मान बैठते हैं तो वो और भी बड़ी चुनौतियां बनेंगी, और अगर हम उन्हीं चुनौतियों को एडवेंचर्स की तरह लेते हैं तो उनका सामना करने में आपको मजा आएगा और आप कहेंगे आने दो कितनी भी चुनौतियां, मैं तैयार हूं उनका सामना करने के लिए। और ऐसे एटीट्यूड के बाद आप जो इंसान बनेंगे वो आपका एक नया और सकारात्मक वर्जन होगा। कई लोगों का एटीट्यूड एक फ्लैट टायर की तरह होता है जिसे बदले बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। इस तरह का एटीट्यूड जीवन में बहुत ही हानिकारक है। पानी का आधा भरा गिलास कुछ लोगों को आधा खाली लगता है तो कुछ लोगों को आधा भरा लगता है। जिस तरह का चश्मा उसी रंग से हम दुनिया को देखेंगे। दुनिया बहुत ही हसीन है, फर्क इससे पड़ता है कि हम किस रंग का चश्मा पहनकर दुनिया को देखते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको एटीट्यूड को बदलने की जरूरत महसूस हो रही होगी, क्योंकि जाने अनजाने में नकारात्मक विचारों की वजह से हमने नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप किया है और उसके परिणाम भी हम भुगत चुके हैं। लेकिन इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर। हम आज से ही अपने विचारों पे काम करेंगे, रोज अच्छा पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और करेंगे, और फिर देखिए आपका जीवन इस तरह बदलेगा कि आपको ही विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ विचारों को बदलने से जीवन इतना सुंदर हो सकता है। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर हाँ, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।